प्रिय बच्चे नमस्कार। तो आइए आज हम कक्षा 6 संस्कृत विषय के अंतर्गत तृतीय पाठ, जो तीसरा पाठ है हमारा, ऐसा ऐसा ऐते ऐता। ऐसा मिस होता है यह, और ऐसा मिस भी होता है यह। ऐते माने ये, यानी ये पुल्लिंग में इसका प्रयोग होता है और इसका ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है तथा ये इनका प्रयोग जो होता है एक वचन के अंतर्गत होता है, और ऐसा का जो बहुवचन होता है वो ऐते ये, और ऐसा स्त्रीलिंग का बहुवचन ऐता। तो यहाँ पर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग दिखाया गया है। तो इसमें देखिए, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऐसा का। यह कौन है? यह कौन है? ऐसा का यह कौन है? ऐसा छात्र, यह छात्र है। छात्र छात्रः किम करोति? छात्र क्या करता है? छात्र क्या करता है? छात्रः पठति, पठति मीन्स होता है पढ़ता है, छात्र पढ़ता है। अभी यहां पे प्रश्न किया गया है किम सा धावती। सा मीन्स होता है वह, और ऐसा मीन्स होता है यह। क्या किम मीन्स होता है क्या, क्या वह, धावती मीन्स होता है दौड़ता है। क्या वह दौड़ता है? क्या वह दौड़ता है? तो यहाँ उत्तर है यहाँ पर सा नाही धावती। वह नाही मीन्स नहीं, धावती दौड़ता है, वह नहीं दौड़ता है। सा तू पठती, सा मीन्स वह तो पढ़ता है। एक बार और बताती हूँ मैं, सा का यह कौन है? ऐसा छात्रा, यह छात्र है। छात्रा किम करोति? छात्र क्या करता है? छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है। किम सा धावती? क्या वह दौड़ता है? सा नाही धावती, वह नहीं दौड़ता है। सा तू पठति, वह तो पढ़ता है। अब देखिए, हमने पुल्लिंग के बारे में जाना है, पुल्लिंग एक वचन के बारे में, और यहाँ स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। तो यहाँ ऐसा का प्रयोग पुल्लिंग के लिए किया गया, और यहाँ ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग, जो बालिका दिख रही होगी आपको चित्र में, तो ऐसा का प्रयोग यह बालिका के लिए किया गया है। तो ऐसा का यह कौन है? यह कौन है? ऐसा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति? छात्रा क्या करती है? छात्रा अपि पठति। तो यहाँ अपि मानी होता है भी, छात्रा भी पढ़ती है, छात्रा भी पढ़ती है। किम सा धावती? क्या वह, धावती मानी दौड़ती है, क्या वह दौड़ती है? क्या वह दौड़ती है? तो उत्तर दिया यहाँ पर सा नाही धावती, वह नहीं दौड़ती है, वह नहीं दौड़ती है। सा तू पठति, वह तो पढ़ती है। एक बार फिर से बता दूं, ऐसा का यह कौन है? ऐसा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति? छात्रा क्या करती है? छात्रा अपि पठति, छात्रा भी पढ़ती है। किम सा धावती? क्या वह दौड़ती है? सा नाही धावती, वह नहीं दौड़ती है। सा तू पठति, वह तो पढ़ती है। वही आगे देखते हैं, ये पुल्लिंग। यहाँ भी देखो, यहाँ छात्र क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्रिया बदली हुई है केवल। ऐसा का यह कौन है? यह कौन है? ऐसा छात्रा, यह छात्र है। छात्र किम करोति? छात्र क्या करता है? छात्र क्या करता है? छात्रा लिखति, छात्र लिखता है। यहाँ पर छात्र क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। छात्रा पठति, छात्र पढ़ता है, और यहाँ क्या हो रहा है? छात्रा लिखति, छात्र लिखता है। किम सा पठति? क्या वह पढ़ता है? क्या वह पढ़ता है? सा मीन्स होता है वह। सा नाही पठति, वह नहीं पढ़ता है। सा तू लिखति, वह तो लिखता है। ठीक है।
एक बार फिर से बताती हूँ, ऐसा का यह कौन है, ऐसा छात्रः, यह छात्र है। छात्र किम करोति, छात्र क्या करता है। छात्रा लिखति, छात्र लिखता है। किम स पठति, क्या वह पढ़ता है। स नाही पठति, वह नहीं पढ़ता है। सा तु पठति, वह तो पढ़ता है। यहाँ ऐसा का मतलब होता है यह और सा का मतलब होता है वह। ठीक, अब यहाँ पर इसी का दूसरा, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग है ऐसा का। ऐसा का, यह कौन है, यह कौन है। ऐसा छात्रा, यह छात्रा है। छात्रा किम करोति, छात्रा क्या करती है। छात्रा लिखति। देखो यहाँ भी छात्रा, पहली जो छात्रा थी वो क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, और यहाँ पर छात्रा को लिखने का कार्य दिया है। छात्रा लिखति, छात्रा लिखती है। किम सा पठति, क्या वह पढ़ती है, क्या वह पढ़ती है। सा नाही पठति, वह नहीं पढ़ती है। सा तु लिखति, वह तो लिखती है। आगे देखिए, यहाँ हमने अभी एक वचन, यहाँ भी एक वचन है, यहाँ भी एक वचन है, और यहाँ भी एक वचन है तथा यहाँ भी एक वचन है। अब यहाँ पर देखो चित्र में कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ कई सारी वस्तु होती हैं वहां पर बहुवचन होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया था, ऐसा में ऐसा ये यह के लिए आता है, और पुल्लिंग में पुल्लिंग एक वचन के लिए। तो ऐसा का बहुवचन होगा ऐते। क्या होगा, बहुवचन ऐते। और का बहुवचन के। ऐसा का बहुवचन ऐते और का बहुवचन के। तो ये कौन है, ऐते के ये कौन है। ऐते बालकः, ये बालक हैं, ये बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, तो देखो यहाँ भी जो एक बालक है तो एक बालक का बहुवचन बालका हो गया, और के का बहुवचन कुर्वन्ति हो गया। तो बालकः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। बालका धावन्ति, बालक दौड़ते हैं। आपको दौड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। बालका धावन्ति, बालक दौड़ते हैं। अब यह प्रश्न किया गया है, किम ते अत्र क्रीडन्ति। किम क्या, ते मिस होता है वे सब, क्या वे सब, अत्र मिस यहाँ, क्रीडन्ति खेलते हैं। क्या वे सब यहाँ खेलते हैं। ते अत्र नाही क्रीडन्ति, ते मिस वे सब, ते वे सब यहाँ नहीं खेलते हैं, वे सब यहाँ नहीं खेलते हैं। ते तु धावन्ति, वे तो दौड़ते हैं। यहाँ ऊपर के चारों चित्रों में एक वचन का प्रयोग है, तथा नीचे का चित्र है उसमें बहुवचन का प्रयोग। जहाँ एक व्यक्ति या एक वस्तु होती है वहां एक वचन होता है, और जहाँ कई सारी वस्तुएं या कई सारे बालक या कई सारे व्यक्ति होते हैं वहां पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ये मैंने आपको एक वचन और बहुवचन के बारे में बताया है। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ पर बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। ऐता का, ये स्त्रीलिंग बहुवचन है, स्त्रीलिंग बहुवचन। ऐसा का बहुवचन ऐतः, और का बहुवचन का। तो स्त्रीलिंग में ऐसा का बहुवचन होगा ऐतः। ऐतः का, ये कौन है, ये कौन है। ऐतः बालिका, ये बालिकाएं हैं, ये बालिकाएं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं। बालिका धावन्ति, बालिकाएं दौड़ती हैं, बालिकाएं दौड़ती हैं। किम ता लिखन्ति, क्या, किम मिस होता है क्या वे सब, तामिस वे सब लिखन्ति, क्या वे सब लिखती हैं। ता अत्र नाही लिखन्ति, वे सब यहाँ नहीं लिखती हैं, वे सब यहाँ नहीं लिखती हैं। ता तु अत्र धावन्ति, ता वे सब तो, तुमिस तो यह यहाँ दौड़ती हैं, वे सब तो यहाँ दौड़ती हैं।
यह कौन है, यह कौन है, ये ऐतः बालिका, ये बालिकाएं हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, बालिकाएं क्या करती हैं, बालिका धावन्ति, बालिकाएं दौड़ती हैं। किम ता लिखन्ति, क्या ये, क्या वे सब लिखती हैं। ता अत्र नहीं लिखन्ति, वे सब यह नहीं, यह यहाँ नहीं लिखती हैं। ता तु अत्र धावन्ति, वे सब तो दौड़ती हैं, वे सब तो दौड़ती हैं। यहाँ पर हमने स्त्रीलिंग के बारे में जाना है। अब यहाँ पर हम नपुंसक लिंग के बारे में जाएंगे। तो ऐसा का प्रयोग होता है पुल्लिंग में, और ऐसा का प्रयोग स्त्रीलिंग में, और ऐतत का जो प्रयोग होता है वो नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। तो ये देखिए, ये उपवन बना हुआ बगीचा। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ऐतत किम, यह क्या है, यह क्या है। ऐतत उपवनम, यह बगीचा है, यह बगीचा है। अत्र वृक्षाः सन्ति, अत्र मीन्स यहाँ, वृक्षाः वृक्ष, सन्ति हैं, यहाँ वृक्ष हैं। अत्र लता अपि सन्ति, अत्र यहाँ लता कहते हैं जो शाखाएं होती हैं, यहाँ शाखाएं अपि सन्ति, यहाँ वृक्षों पर शाखाएं भी हैं। कोकिला गायन्ति, कोकिला कहते हैं कोयले, कोयले, कोकिला का बहुवचन है कोकिला, कोयले गायन्ति, कोकिला गायन्ति, कोयले भी, कोयले गाती हैं। बाला क्रीडन्ति, बालिकाएं खेलती हैं। यहाँ पर क्या मतलब, जो कोयले होती है वो वहां पर गाती हैं, और बाला क्रीडन्ति, बालिकाएं भी खेलती हैं, बाला क्रीडन्ति। खगा विहरन्ति, खगा कहते हैं पक्षी, पक्षी विहरन्ति घूमते हैं, पक्षी घूमते हैं। भ्रमरा गुंजन्ति, और भौरे गूंजते हैं। जना भ्रमन्ति, जना कहते हैं लोग, और लोग भ्रमन्ति घूमते हैं, लोग घूमते हैं। वृक्षाः फलन्ति, और वृक्ष फलते हैं, वृक्ष फलते हैं। तो जो उपवन में बगीचे में क्या क्या होता है वो यहाँ पर बताया गया है। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। ऐतत के, यह क्या है, ऐतत उपवनम, यह उपवन है या बगीचा है। अत्र वृक्षाः सन्ति, यहाँ वृक्ष हैं। अत्र लताः अपि सन्ति, यहाँ लताएं भी हैं। कोकिला गायन्ति, कोयले गाती हैं। बाला क्रीडन्ति, बालिकाएं खेलती हैं। खगा विहरन्ति, पक्षी घूमते हैं, विहरन्ति माने घूमते हैं, पक्षी घूमते हैं। भ्रमरा गुंजन्ति, भौरे गूंजते हैं। जना भ्रमन्ति, जनाः लोग घूमते हैं। वृक्षाः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं या वृक्ष लहराते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के बारे में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के माध्यम से जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।